वही है कि सामान लाओ और रखो, क्योंकि कमरे तो दोनों भर गए, तीसरा वाला उसमें सामान ही भरा पड़ा है। अब धीरे धीरे उसमें खाली करेंगे। एक यहाँ पे कबूतर ने दिए थे बच्चे, अब उनको निकाला वहाँ पे। हमने चलो, वो सब ने बोला जी 2-4 दिन में उड़ जाएंगे, तैयार हो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, गैलरी में हम नहीं जाएंगे, हमारे पास कपड़ा बहुत है। थोड़ा थोड़ा मैं हाथ से धो के इधर ही इधर सुखा रही हूँ ना, घर के अंदर ही। मैं कहा तुम ही पूरी गैलरी को मल लो, जब चले जाएंगे तो साफ़ कर लेंगे। अब उसमें एक उड़ गया, उसकी मम्मी पापा आते हैं, एक उड़ नहीं रहा, पर वो रेलिंग पे बैठता है। बेटा कह रहा था मम्मा नहीं, वो शरारती है, वो उड़ता है, वो कह रहा नहीं यहीं पे खिलाओ पिलाओ, मैं उड़ूँगा ही नहीं। जिसकी जैसा पता होगा ना इसको। तो अब वो उड़ नहीं रहा, और वो जाए तो मैं गैलरी साफ़ करूँ। तो कहने लगा आप जो ममता दिखा रहे हो ना, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उड़ेगा ही नहीं, मुझे उड़ना नहीं आता। तो देखते हैं कुछ सामान, क्योंकि जूतों का रैक भी है, वॉशिंग मशीन भी है। वॉशिंग मशीन तो बाहर नहीं रखती, कोई छिपकली के कारण ना पीछे छुप जाती है। जूतों का रैक भी है, कुछ देखूँगी, कुछ भी देखते क्या रख सकते हैं। तो कोशिश है कि गमले रखूँगी, क्योंकि वो ना सन निकलता है, मुझे अंदर से भी दिखता है, लेकिन बाहर से जाके थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये कबूतर आ रहे हैं, मैंने उसके ऊपर डाल दिया जाल, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। अब वो लंबा वाला जाल लगवाना पड़ेगा, जिससे वो अंदर ना आए। अब खर्चे पे खर्चा है, पैसे की बहुत दिक्कत है, क्योंकि बेटा भी काम पे नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे साथ करवा रहा है। ये सारा उसको वहाँ पे घुस के पूरा कमरा पैक है, वो वहाँ से सामान निकाल के लाते हैं। अब वो डिब्बे मैंने कहा साथ साथ निकल रहा, साथ साथ फेंकता जा, गत्ते के डिब्बे हैं ना, तो लाए थे हम। अब उसको फेंकता जाएगा बाहर, कबाड़ी को दे देगा जिसको भी ना। तो मैंने कहा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सहूलियत से और अपने, मैंने कभी कुछ फेंकती नहीं हूँ, अपनी सहूलियत का अपने उसका सब रखती हूँ मैं। नवरात्रे भी हो गए, ये कमरा बिल्कुल सेट है, और बस एक दिन वॉशिंग मशीन लगानी है, क्योंकि इसकी गद्दे कवर भी उतर गए, और मुझे पता है शिफ्टिंग करनी है, तो इस कवर चढ़ा के रखती हूँ मैं इसके। शिफ्टिंग के समय ऐसे उठा लेती हूँ, जब आते हैं तो कवर उतार के गद्दे बिछा लेते हैं, कवर गंदा होता है, अब कवर धोएंगे अच्छे से, इसको ऊपर चढ़ा देंगे फिर दोबारा से। हाँ, नेक्स्ट टाइम शिफ्टिंग करेंगे तो और कुछ बनाएंगे, थोड़े सोच रहे हैं, और बॉक्सेस वगैरह थोड़े वैसे देखेंगे, हमारा तो है भी इसीलिए। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं किसी भी चीज़ में। मैं अपनी चीज़ों में लगी पड़ी हूँ, और रोने धोने का ये होता है कि सिंपल सी बात है, कोई हमारे ऊपर हंस रहा है, कोई हमारे ऊपर क्या कह रहा है, कोई हमारे को गालियाँ दे रहा है, आई डोंट केयर। मेरे ईश्वर मुझे देख रहे हैं ना, बस उनसे मतलब है। दुनिया क्या, लोग क्या, भाड़ में जाए। ना तो ये मुझे खाने को देंगे, ना ये मेरी किसी चीज़ में मदद करेंगे। मेरा एक आंसू गिरेगा ना तकलीफ़ के हिसाब से, उन लोग जो हंसे हैं ना, उनको कीमत चुकानी पड़ जाएगी, ये मुझे अब पता चल गया। पहले भी पता था, लेकिन अब तो 110 क्या 200% है, उनको कीमत चुकानी पड़ जाएगी उस चीज़ की। अगर वो हंस गए या कोई भी जो भी है, ब्ला ब्ला, मुझे नहीं पता। रोती इसलिए हूँ कि ईश्वर अपने माँ बाप, बच्चा अपने माँ बाप के आगे रोएगा। मेरे लिए ईश्वर मेरे माँ बाप हैं, तो उन्हीं से कहती हूँ, उन्हीं को याद करती हूँ। कोई चीज़ याद आ जाती है, जैसे उन कहते कि सेकंड में होता है, दूसरी शादी होती है, वो एकदम बता रही थी, जस्ट शॉप होता है, कोर्स पे आता है, तो वो साइकोलॉजी की टीचर बनी, ये वो। नहीं, शादी नहीं, दूसरा अब नहीं बस, क्योंकि ये जो मर्द होते हैं ना, शुरू शुरू ठीक होता है, बाद में तू ऐसी होएगी तभी तुझे छोड़ दिया होगा, ये जो वर्ड्स है ना, बाद में फिर सॉरी बोलो, क्योंकि इनका पता क्या होता है, ये ना जैसे घुनने लग जाते, घुन या दीमक लग जाती है। आज करेंगे, गलती करेंगे, सुबह माफ़ी मांग लेंगे, रात को गलती करेंगे, सुबह माफ़ी मांग लेंगे, रात को गलती करेंगे, सुबह माफ़ी मांग लेंगे, ऐसे करते हैं। एक्चुअली उल्टा करते हैं, क्योंकि इनका स्वार्थ होता है ना, दिन में गलती करते हैं, रात को माफ़ी मांग लेते हैं। दिन में गलती करेंगे, रात को माफ़ी मांग लेंगे, अपनी कोई चीज़ नहीं छोड़नी। तो मैं दूर ही रहना।